हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेल्टा के DTB 9696 टेम्परेचर कंट्रोलर में अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या फिर ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये कंट्रोलर हमें अलार्म सिग्नल प्रोवाइड करता है दोस्तों, अलार्म देता है दोस्तों। तो उस अलार्म की प्रोग्रामिंग किस प्रकार होगी और इस मीटर में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की जाती है, ये सभी प्रोग्रामिंग के बारे में आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम इस मीटर के सभी कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है। 3 प्रकार की जो प्रोग्रामिंग है ना, पहले इनिशियल प्रोग्रामिंग, दूसरी रेगुलेशनल मोड होता है और तीसरी जो है वो ऑपरेशनल मोड होता है। तो आपको इनिशियल सेटिंग में जाने के लिए सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा और ऑपरेशनल में जाने के लिए इस एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए। तो आप इसकी ऑपरेशनल वाली सेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद फिर इसका जो तीसरी सेटिंग है रेगुलेशनल मोड वाली, तो उसमें आपको ये जो सेट की है ना, इसको एक टाइम प्रेस करेंगे, 1 टाइम प्रेस करेंगे तो आप इसकी रेगुलेशनल मोड वाली सेटिंग में चले जाएंगे। तो चलिए हम इसकी इनिशियल वाली सेटिंग में जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम बाकी की सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो इनिशियल सेटिंग में जाने के लिए आपको सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रख दिया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं हम इसकी इनपुट में आगे हैं। इनपुट ये है ना कि जे टाइप, इसमें आप सेंसर लगाना चाहते हैं, थर्मोकपल जो होता है उसके आप जे टाइप लगाना चाहते हैं, के टाइप, एस टाइप या फिर एल टाइप, यू टाइप, या फिर इसमें दोस्तों आप RTT लगाना चाहते हैं या फिर PT100 सेंसर, जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें के टाइप सेंसर लगाया हुआ है तो इसमें हम के टाइप ही सेटिंग करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें के टाइप सेटिंग जो है वो सेट कर दिया। उसके बाद आपने सेट की को प्रेस करके और फिर इसके बाद ये जो इंटर की है इसको प्रेस करके दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इसकी टेम्परेचर यूनिट वाली प्रोग्रामिंग है। आप इसे फ़ारेनहाइट में रखना चाहते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें हम डिग्री सेल्सियस भी रखेंगे सेट की को प्रेस करके और उसके बाद फिर इसकी इंटर की को प्रेस करके दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में जाएंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग जो है ना वो हाई टेम्परेचर सेटिंग दोस्तों। तो आप इसमें जो हाई टेम्परेचर सेटिंग है वो कितनी रखना चाहते हैं, इसकी जो हाई लिमिट है ना वो 1300 डिग्री इसकी टेम्परेचर सेटिंग है। तो आप अपने हिसाब से जितना आपने इसमें टेम्परेचर सेट करना हाई टेम्परेचर वो आप इसमें रख सकते हैं। हमने इसमें 1300 ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें जो 1300 ही पहले से सेट किया हुआ है तो इसमें 1300 ही रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी हाई टेम्परेचर सेटिंग को सेट कर लीजिए। उसके बाद सेट की को प्रेस करके एंटर की को प्रेस करके नेक्स्ट में जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका ये लो टेम्परेचर सेटिंग, तो आप देख सकते हैं इसमें माइनस जो है वो 200 डिग्री तक इसमें लो ले सकते हैं दोस्तों, लो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें जितना भी सेट करना चाहे वो उसमें सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी लो सेटिंग जो है वो आप देख सकते हैं माइनस में 200 डिग्री सेट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, ये है कंट्रोल प्रोग्रामिंग। इसमें आप देख सकते हैं ऑन ऑफ सेट किया हुआ था। आप इसमें अगर PID रखना चाहते हैं ना तो PID से क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ये PCD जो है PID है। अगर आप इसमें PCD सेट कर देते हैं ना तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो ये आउटपुट रिले है वो आउटपुट में क्या करेगी, ये प्लिंग करेगी दोस्तों। आउटपुट में ऑन ऑफ होती रहेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सेट की को प्रेस करके एक बार और उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हैं इसमें 31 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको 32 डिग्री कर दिया है। तो चलिए इसको आगे और बढ़ा देते हैं, 34 तक कर देते हैं। उसके बाद सेट की को प्रेस करके आप देख सकते हैं अलार्म आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो आउटपुट रिले है ना वो प्लिंग करेगी, ऑन ऑफ होगी। तो चलिए आप देख सकते हैं ये ऑन हुई है दोस्तों, ये बंद हो गया है। ये कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगी, फिर आप देख सकते हैं फिर से ऑन हुई है और बंद हो गई है। ये क्या होगा कि हमारा जो 34 डिग्री टेम्परेचर आएगा ना तब जाके ये बंद हो जाएगी। तो चलिए इसको फिर से हम वैसे कर देते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ हो ही रही है। तो चलिए इसको हम जैसे हमारी पहले की सेटिंग थी ऑन ऑफ, हम इसमें ऑन ऑफ ही कर देंगे, क्योंकि हमें ये जो टेम्परेचर है वो हमारा जो सेट पॉइंट है उतने आने तक हमें ये जो आउटपुट रिले है वो कंटिन्यू ऑन चाहिए। तो चलिए इसके आप देख सकते हैं ये जो PCD सेट किया है ना इसको हम फिर से ऑन ऑफ कर देते हैं। ये जो कंट्रोल वाली प्रोग्रामिंग थी तो इसको आपने चेंज करने के लिए अप और डाउन की से आप इसे ऑन ऑफ वाली सेटिंग में जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ आ गया है, इसको हम सेट की को प्रेस करके ऑन ऑफ ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसकी ऑन ऑफ वाली सेटिंग को सेट किया है
तो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यू हमें सप्लाई दे रही है दोस्तों, कंटिन्यू हमारी रिले जो है वो ऑन हो रही है। चलिए इसके बाद एंट्री की को प्रेस करके नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है सिलेक्शन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। अगर आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कंट्रोलर को हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ये वाली सेटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इस कंट्रोलर को आप हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस सेटिंग में हीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस कंट्रोलर को हीटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें हीट वाली सेटिंग ही रहने दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एंट्री की को प्रेस करके इसके नेक्स्ट वाले प्रोग्रामिंग में आ गया हूँ, अलार्म बन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अलार्म बन वाली जो प्रोग्रामिंग है इसमें 1 वैल्यू सेलेक्ट किए हुए है। 1 मतलब दोस्तों इसका लो और हाई टेम्परेचर के पर अलार्म देगा, और इसमें 0 कर देंगे ना दोस्तों तो ये अलार्म जो है वो बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बंद हो गया है। चलिए इसमें हम फिर से 1 कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें फिर से 1 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। अब हमारा अलार्म जो है वो ऑन हो गया है। जब हमने इसमें 0 किया था तो अलार्म जो था वो बंद हो गया था, और 1 करने पे अलार्म वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो 1 सेलेक्ट किया है ना, ये अगर हमने इसमें 34 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है ना, अगर इससे टेम्परेचर हाई हो जाता है जितना हमने इसमें सेट किया है और लो हो जाता तब हमारा ये अलार्म इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट में अलार्म सिग्नल दे देगा दोस्तों। और मैं आगे का आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इसमें 2 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं तो 2 से क्या होगा कि आपका जो हाई टेम्परेचर आने पे अलार्म देगा, और 3 पे सेलेक्ट कर देंगे तो आपका लो टेम्परेचर पे ही अलार्म देगा। तो चलिए इसमें 1 ही रहने देते हैं क्योंकि हमें लो और हाई पे टेम्परेचर आने पर अलार्म चाहिए। उसके बाद अलार्म 2 को आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें वैसे ही सेम सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि हमने अलार्म 1 पे किया है। हम इसमें नहीं कर रहे हैं यूज़ तो इसमें 0 ही रहने देंगे। आप इसमें कुछ भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिस्टम अलार्म आ गया, इसमें आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर लीजिएगा दोस्तों। जो आपने करना चाहे हम इसमें ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद बाकी जो प्रोग्रामिंग है उसको हम नहीं छेड़ेंगे दोस्तों, उसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं ये आ गया कम्युनिकेशन वाला दोस्तों। अगर इसमें कम्युनिकेशन करेंगे तभी इसको ऑन करेंगे, तो उसके बाद इसको ऑफ ही रहने देंगे। चलिए अब इसकी एंट्री को प्रेस करके और नेक्स्ट में जाते हैं हम। इसके बाकी के जो प्रोग्रामिंग है ना वो नहीं हमने इसमें कोई कुछ भी करना है दोस्तों। अगर इसमें अपने कम्युनिकेशन करना है तभी आप इसको ऑन करेंगे, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने देंगे। चलिए इसके बाद एंट्री की को प्रेस करके इसके नेक्स्ट वाला जो प्रोग्रामिंग है उसमें जाते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो भी कम्युनिकेशन का ही प्रोग्रामिंग है दोस्तों। तो इसमें कोई भी हमने प्रोग्रामिंग जो है वो चेंज नहीं करनी है। जो भी प्रोग्रामिंग है वो वैसे की वैसे रहने देनी है। जो हमें चेंज करने थे वो हमने कर लिए हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं हम फिर से इनपुट वाली सेटिंग में आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर लो हाई वाली सेटिंग जो थी वो उसमें आ गए हैं। चलिए सेट की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं हम सेट की को प्रेस करके बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसकी जो दूसरी वाली सेटिंग है ना उसमें जाएंगे हम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसमें 3 प्रकार की सेटिंग होती है। तो चलिए इसके बाद जो हमारी दूसरी सेटिंग है उसके बाद एंट्री की को प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑपरेशनल वाली सेटिंग है उसमें हम आगे हैं R&S। R&S का मतलब यह है दोस्तों रन एंड स्टॉप। इस कंट्रोलर को आप चालू रखना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्रामिंग में रन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस कंट्रोलर को बंद रखना चाहते हैं तो इसमें आप स्टॉप वाली प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जैसे प्रोग्राम स्टॉप वाली की है तो इसका जो आउटपुट वाला इंडिकेटर है वो बंद हो गया है, हमारा ये कंट्रोलर बंद हो गया। अगर इसको आप चालू करना चाहते हैं तो रन वाली प्रोग्रामिंग को सेट करके आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही रन वाली प्रोग्रामिंग सेट की है तो इसकी जो आउटपुट वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले प्रोग्रामिंग में जाते हैं SP सेट पॉइंट दोस्तों। इसको आपने 0 ही रहने देना, इसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं करना है। चलिए इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है उसमें जाते हैं। आप देख सकते हैं एंट्री की को प्रेस करके मैं इसकी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है उसमें आ गया अलार्म हाई लिमिट। तो दोस्तों ये अलार्म हाई लिमिट वो है जैसा कि जो हमने सेट वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ ना 34 डिग्री। अगर हम इसका जो 34 डिग्री से हम कितना टेम्परेचर हाई आने पे हमारा जो अलार्म है वो बजना चाहिए। तो हम इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कर दिया है कि हमारा जो सेट पॉइंट है उससे 10 डिग्री टेम्परेचर फालतू जाने के बाद हमारा जो अलार्म है वो
बजना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 34 डिग्री सेट है। अगर 44 डिग्री टेम्परेचर जाता है उसके बाद 45 डिग्री होता है तो हमारा जो अलार्म है वो बजने लग जाएगा। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलार्म बजता ही रहेगा। अगर चलिए मैं आपको फिर भी एक इस दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो हमारी आउटपुट है ना, अभी भी आउटपुट चल रही है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कम है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सेट वैल्यू को ही कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेट वैल्यू को कम करके सेट की को प्रेस किया तो इसकी आउटपुट बंद हो गई है, बट इसका जो अलार्म है वो दे ही रहा है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारी जो सेट वैल्यू है वो काफ़ी कम है दोस्तों। चलिए मैं फिर भी इसकी सेट वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसकी सेट वैल्यू को बढ़ा दिया है, 19 डिग्री कर दिया है। तब भी दोस्तों इस सेट की को प्रेस करके आप देख सकते हैं तब भी अलार्म दे रहा है, बट आउटपुट ऑन नहीं हो रही है क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। चलिए मैं इसको 24 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने 24 कर दिया है। चलिए अब सेट की को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं अलार्म जो है वो बंद हो गया है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू जो है वो अलार्म हाई लिमिट में 10 डिग्री फालतू की सेटिंग करी हुई है। चलिए इसके बाद हम इसी प्रोग्रामिंग में जाते हैं। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वाली प्रोग्रामिंग है उसमें जाते हैं अलार्म लो लिमिट दोस्तों। तो लो लिमिट में तो आप देख सकते हैं इसमें 0 सेट किया कि हम टेम्परेचर कितना लो आने पे हमारा टेम्परेचर अलार्म जो है वो बजना चाहिए। तो चलिए इसमें भी 10 वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चलिए फिर से हम सेट की को प्रेस करके इससे बाहर आ जाएंगे फिर से। तो आप देख सकते हैं इसमें 47 डिग्री टेम्परेचर है और हमारा जो टेम्परेचर है वो लो है। तो अभी देख सकते हैं ज़्यादा लो भी नहीं है, 33 डिग्री है। चलिए मैं इसको फिर बढ़ा देता हूँ, इसकी जो सेट वैल्यू उसको बढ़ा देता हूँ तो अलार्म बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलार्म बंद हो गया है 53 आने पे। उसके बाद आप देख सकते हैं 53 आया तो काफ़ी मेरा जो टेम्परेचर है वो लो है तो अलार्म दे रहा है। अगर 10 डिग्री सेट वैल्यू से 10 डिग्री टेम्परेचर लो होगा तो हमारा अलार्म देगा ये कंट्रोलर। अगर ज़्यादा होगा दोस्तों 10 डिग्री से ज़्यादा तो वो अलार्म देना बंद कर देगा। जैसे कि मैंने आपको हाई लिमिट में बताया वैसे ही लो लिमिट में भी 10 डिग्री काम करेगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं लॉक। जितने भी पैरामीटर आपने इसमें फीड किए हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, उन सब प्रोग्राम को आप इसमें लॉक करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको तीसरी सेटिंग बताई थी कि इसमें 3 प्रकार की सेटिंग होती है। तीसरी सेटिंग में जाने के लिए सेट की को एक बार प्रेस करेंगे तो आप इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बार प्रेस किया तो आप स्टेस वाली इसकी सेटिंग में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 0 वैल्यू सिलेक्ट की हुई थी, मैंने इसमें 5 कर दिया है। ये स्टेस होता क्या है? स्टेस ये होता है डिफरेंस दोस्तों। जैसे कि हमने जो सेट वैल्यू सिलेक्ट की है ना उससे 5 डिग्री पहले ही हमारी जो रिले है वो ऑन ऑफ होती हो जाएगी दोस्तों, होती रहेगी दोस्तों। और उसके बाद 5 डिग्री फालतू टेम्परेचर जाने के बाद हमारी रिले जो है वो बंद हो जाएगी, कंटिन्यू बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों ज़्यादा ही हो जाता तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर फालतू हो गया तो उससे हमारा जो ये कंट्रोलर अलार्म देना शुरू कर देगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है। चलिए इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्टेस आ रहा है, या आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये पूरी सेटिंग क्यों नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्टेस ही आ रहा है क्योंकि हमने दोस्तों इसका जो इनिशियल वाली सेटिंग थी, इनिशियल वाली सेटिंग उसमें हमने जो कंट्रोल था ना वो हमने ऑन ऑफ किया हुआ था। अगर इसमें आप ऑन ऑफ की जगह पीसीडी कर देंगे ना तो उसमें क्या होगा कि स्टेज की जगह ऑटो ट्यून वाला सिस्टम आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें स्टेज आ रहा हुआ है। चलिए मैं आपको इनिशियल वाली सेटिंग में ले जाता हूँ। सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आप इसको इनिशियल वाली सेटिंग में चले जाएंगे। चलिए हम सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसकी इनिशियल वाली सेटिंग में आ गया हूँ। इसके बाद दोस्तों इनिशियल वाली सेटिंग में जाकर कंट्रोल ये जो ऑन ऑफ है ना इसको आप ये पीसीडी जो है ना पीआईडी इसमें कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैं पीसीडी सेट किया तो आप देख सकते हैं जहाँ हिस्टेस आ रहा था वहाँ पे ये ऑटो ट्यूनिंग आ गया। ये तो इस हिसाब से दोस्तों ये अलग अलग पैरामीटर है, आप अपने हिसाब से ऑटो ट्यूनिंग का जो भी करना ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें अगर इसको ऑन कर देंगे तो उसके हिसाब से ही बाकी जो पैरामीटर है वो भी खुल जाएंगे ऑन ऑफ के हिसाब से। तो कुछ इस प्रकार इसमें पैरामीटर जो है वो फीड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो हमने ये
पीसीडी की जगह किया हुआ है उसकी जगह हम फिर से ऑन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑन ऑफ ही चाहिए, हमने PID इसमें नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वाली सेटिंग में आके मैं फिर इसका जो कंट्रोल वाला उसमें जो पीसीडी किया है ना उसको मैं फिर से ऑन ऑफ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर से ऑन ऑफ वाली सेटिंग सेट कर दी है। तो अब इसके बाद सेट की को प्रेस करके इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पैरामीटर थे जो इसकी प्रोग्रामिंग थी वो इस प्रकार की जाती है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद हम इसके जो कनेक्शन है उसके बारे में जानते हैं कि इसके जो कनेक्शन है कंप्लीट कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, अलार्म के कनेक्शन किस प्रकार होंगे। तो चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें ऑन ऑफ सेलेक्ट किया तो इसमें स्टेटस आ गया है। तो इस प्रकार इसमें आप इस कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसकी हम स्टेटस कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको हम फिर चेक कर लेते हैं एक बार कि अलार्म दे रहा है या फिर नहीं। तो इसकी हम जो सेट पॉइंट वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया है तो इसमें अलार्म देना शुरू कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो लो है। तो चलिए दोस्तों अब ये हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला था वो सब कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये 96 वाला ही कंट्रोलर है, DTB 96 वाला ही। तो चलिए अब इसके कंट्रोल के कनेक्शन, अलार्म के कनेक्शन, इसके सभी कनेक्शन जो है वो किस प्रकार होंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला और दूसरा वाला जो टर्मिनल है ना ये डाटा कम्युनिकेशन का है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि उसमें जो प्रोग्रामिंग में बताया था कि डाटा के कम्युनिकेशन करना है, तो आप यहाँ पे इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी डाटा कंप्यूटर के साथ या PLC के साथ सिग्नल देना हो तो आप यहाँ पे इसके कनेक्शन होंगे। उसके बाद देख सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर टर्मिनल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5 6 पे और 7 8 9 पे इसके जो कनेक्शन होंगे दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो ये 3 4 नंबर जो टर्मिनल थे ना 3 4 5 नंबर ये खाली है। उसके बाद इसका जो नीचे आप देख सकते हैं 6 और 7 नंबर जो टर्मिनल है ना ये अलार्म बन का है, यहाँ पे आप अलार्म बन के कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद 8 9 10 पे यहाँ पे इसके RTD या फिर थर्मोकपल PT100 सेंसर, कोई भी आप JK टाइप सेंसर जो भी आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर 8 9 और 10 नंबर वाले टर्मिनल पे। चलिए इसके बाद अब इसके आप देख सकते हैं मैंने इसमें लगाया हुआ है ये PT100 सेंसर लगाया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसकी साइड में दूसरी साइड में देख सकते हैं यहाँ पूरे टर्मिनल है और पहली वाली साइड में यहाँ पे कोई भी टर्मिनल नहीं, 3 4 5 नंबर पे टर्मिनल नहीं था। आप देख सकते हैं 11 और 12 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पे हम फेस और न्यूट्रल वायर लगाएंगे, इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे। उसके बाद 13 और 14 नंबर जो है ना ये अलार्म का है, अलार्म 2 जो मैंने दूसरा नंबर अलार्म बताया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 16 15 16 17 जो है ये इसकी रिले आउटपुट का है, 1 नंबर आउटपुट का रिले और 1 नंबर जो आउटपुट थी, और इसकी ये 18 19 20 नंबर जो रिले है ये आउटपुट दूसरी रिले का है दोस्तों, ये 2 नंबर आउटपुट का है। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड में जो टर्मिनल थे ये सारे हैं। और आप पहले से मैं बता दूं आपको यहाँ पे फेस और न्यूट्रल देंगे, लाइन नंबर 1 नंबर है इस पे 11 और 12 नंबर पे लाइन और न्यूट्रल देंगे। उसके बाद फिर इसका ये जो दूसरे वाला है 12 और 13 और 14 नंबर जो है यहाँ पे अलार्म लगेगा, और 15 16 17 पे इसकी रिले आउटपुट के है, और 18 19 20 पे इसके जो है वो रिले 2 के कनेक्शन होंगे। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों इस कंट्रोलर के कनेक्शन और प्रोग्रामिंग होती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ समझ में नहीं आया है या फिर क्या कुछ समझ में आया है।